शहनशाहे दक्कन, शहनशाहे कर्नाटक, कुतुब आफ्ताब हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह सरकार, ख्वाजा दक्कन बंदगी मखदूम सैयदना हजरत अबुल फजल सदरुद्दीन सैयद मोहम्मद मोहम्मद हुसैनी गेसू दराज बंदा नवाज रजियल्लाहु अन्हु 21 हिजरी में दिल्ली शहर में आप पैदा हुए। 15 साल की उम्र में बंदगी मखदूम हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा और जानशीन बने और हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के मुरीद हुए। 50 साल तक वह दिल्ली में रहकर के हजरत बंदा नवाज लोगों की हिदायत करते रहे और दीन की शमा को रोशन करते रहे। जब हजरत बंदा नवाज की उम्र 82 यानी 8 ईयर्स हुई तो आप दिल्ली से हिजरत फरमा गए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। और 801 हिजरी में दिल्ली को छोड़कर के गुजरात से होते हुए 803 हिजरी में गुलबर्गा शरीफ पहुंचे। जब आप बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा शरीफ पहुंचे तो यहां सुल्तान फिरोज शाह की हुकूमत थी। जब सुल्तान को पता चला कि हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज अल्लाह ताला अन्हु गुलबर्गा शरीफ तशरीफ ला रहे हैं तो सुल्तान ने आपके इस्तकबाल के लिए शानदार इंतजाम कर रखा था और बड़े ही शानदार तरीके से सुल्तान ने आपका इस्तकबाल किया। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज गुलबर्गा शरीफ पहुंचने के बाद आप यहां पर 25 साल तक आपने यहां पर जिंदगी बसर फरमाई और इस अरसे में कई लोगों को आपने इस्लाम की दावत दी और हजारों और लाखों लोगों ने आपके दश्ते पाक पर इस्लाम को कबूल किया और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करने लगे। कई लोग आपसे मुरीद हुए और कई लोग आपके खलीफा हुए। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज जब किसी को बधाई देते तो आप अपना दस्ते मुबारक मुरीद होने वाले के हाथ पर रख देते और फरमाते थे कि तुमने इस कमजोर ज़ईफ से और ख्वाजा से इस कमजोर ज़ईफ के और ख्वाजा के ख्वाजा और तमाम मसाइल तबकात रजियल्लाहु अन्हु के साथ अहद यानी वादा किया है कि निगाह की हिफाजत करोगे, जबान की हिफाजत करोगे और ज्यादा शरीयत पर कायम रहोगे। तुमने क्या कबूल किया? जब बंदा नवाज अपने मुरीद से यह वादा लेते तो मुरीद अर्ज करता कि हुजूर जी हाँ, मैंने यह तमाम वादे कबूल किए। इसके बाद इरशाद फरमाते कि अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद बंदा नवाज सरकार रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथ में कैंची लेते थे और तकबीर कहते हुए अपने मुरीद की दाहिनी यानी सीधी हाथ तरफ के कान के पीछे जो कान के करीब जो बाल होते उसमें से थोड़े से बाल काटते, फिर बाईं जानिब के कान के करीब के थोड़े बाल काटे। इसके बाद अपने मुरीद को हुक्म देते कि जा करके नमाज अदा करो। उसके बाद कई अपने मुरीद से जो है मुजाहिद करवाते और नमाजें पढ़वाते थे। इसके बाद कहीं जाकर के आप किसी को अपना मुरीद बनाते थे। हजरत बंदा नवाज को अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी शान अता फरमाई थी कि आप अपनी जुबान से जो भी फरमा देते अल्लाह उसे पूरा कर देता था। एक मर्तबा आपके एक मुरीद के पास एक दरवेश आया और आपके मुरीद की थैली में चंद पैसे डाल करके कहा कि आज से तेरी थैली कभी खाली नहीं रहेगी। उसके बाद एक दिन हजरत बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद की थैली में जो कुछ था सब ले लिया और कहा कि बैठो और देखो मैं इसे किस तरह भरता हूं। एकाएक इस मुरीद का एक तकिया आया, उसके पांव को बोसा दिया और बतौर नजर के उनकी थैली में बहुत सारे पैसे पेश कर दिए। हजरत बंदा नवाज की जात सरापा करामत की करामत थी कि 2 साल की उम्र में हजरत बंदा नवाज दिल्ली से दौलताबाद आए। इतनी सी उम्र के बावजूद रास्ते में जो हालात और वाकयात पेश आए वह सब आपको याद थे, बल्कि आपकी विलादत
यानी पैदाइश के वक्त कौन कौन आपके सामने हाजिर थे और किस मकाम पर आपकी विलादत हुई, और अय्याम ए राजा की तमाम बातें आपको याद थीं। हजरत बंदा नवाज ने 7 साल की उम्र से रमजानुल मुबारक के रोजे रखने शुरू कर दिए थे। कभी आपकी फर्ज नमाज नागा नहीं हुई। यहाँ तक कि बंदा नवाज फरमाते हैं कि मैं अपनी माँ के पेट में भी रोजा रखता था, यानी वह रोजा नफ्स का था। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अली को रब्बुल आलमीन की बारगाह से इस बात की इजाजत दी गई थी कि आप जब तक चाहें दुनिया में रहें और जब चाहे इस दुनिया से तशरीफ ले जाएं। जिस रात हजरत बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह ने खुदा से मौत मांगी, उस वक्त आपके खलीफा और मुरीदों में ख्वाजा हबीबुल्लाह अब्दुल मुर्शिद मकबूल हजरत शाह अब्दुल्ला को यह बात मालूम हो गई। वह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के पास आए खड़े हो गए और कहा कि आपको अपने पीर मुर्शिद नसीरुद्दीन महमूद का वास्ता है कि आप अपने इस इरादे से बाज आएं। हजरत बंदा नवाज गेसू दराज ने फरमाया कि मर्द जिस बात का इरादा कर लेते हैं इससे फिरते नहीं। तुम लोग मेरे दिल के नजदीक हो, यह बात किसी से ना कहना, इसे बस अपनी हद तक ही रखना। सरकार बंदा नवाज की नीयत अबुल फजल लकब सदरुद्दीन गेसू दराज और मुखातिब अली अकबर सादिक था। आपके वालिद माजिद का नाम सैयद यूसुफ था और आप दिल्ली शहर में पैदा हुए थे और आपकी पैदाइश की तारीख 4 रजब 723 हिजरी था। हजरत बंदा नवाज की मुकम्मल जिंदगी 105 साल थी। आपने 125 किताबें लिखी थीं। इनमें से 30 किताबें गुलबर्गा शरीफ में आपने तशरीफ फरमाई थी। जिल कायदा की 16 तारीख थी। 25 हिजरी में 2 सूबा यानी पीर के दिन ईशा की नमाज के वक्त बंदा नवाज येसुदास इस दुनिया को अलविदा कहकर के अपने माबूद ए हकीकी की जानिब कूच कर गए। मखलूक के यगाना वह खुद ब जमाना चले गए, लेकिन उनका नाम रहती दुनिया तक बाकी रहेगा। ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज की जिंदगी में बहुत सी करामतें जाहिर हुईं, लेकिन एक खास करामत ने हर दिल को छू लिया और उनकी अजमत का सबूत पेश किया। यह वाकया उनके रहम दिल मजाज और अल्लाह के साथ उनके गहरे ताल्लुक की गवाही देता है। कहानी कुछ यूं है कि एक गरीब औरत अपने बीमार बेटे के साथ बंदा नवाज की खिदमत में आई। इसका बेटा सख्त बीमार था और तमाम इलाज नाकाम हो चुके थे। औरत ने रोते हुए अपने बेटे की हालत बयान की और बंदा नवाज से मदद की दरख्वास्त की। औरत की गुर्बत और तकलीफ को देखकर ख्वाजा बंदा नवाज का दिल भर आया। उन्होंने बच्चे पर अपना दस्ती शफकत रखा और अल्लाह से उसकी सेहत के लिए दुआ की। कुछ ही अरसे बाद बच्चे की हालत बेहतर होने लगी और वह मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो गया। यह मौजज़ा वहां मौजूद सब लोगों के सामने पेश आया। औरत ख्वाजा बंदा नवाज के कदमों में गिरकर उनका शुक्रिया अदा करने लगी, लेकिन ख्वाजा ने उसे उठाया और कहा कि यह अल्लाह की रहमत और फजल है। यह करामत न सिर्फ अल्लाह की कुदरत का सबूत थी, बल्कि ये भी दिखाती है कि ख्वाजा बंदा नवाज लोगों के दुख दर्द को किस तरह महसूस करते थे और उनके लिए कितने मेहरबान थे। उनकी करामतें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और उनके दरगाह पर आने वाले अफराद अक्सर इस तरह की बेशुमार कहानियां सुनाते हैं। ख्वाजा सैयद मोहम्मद हसीनी को वसिया पीमाने पर बंदा नवाज गैसू दराज के नाम से जाना जाता है। आप 20 हिजरी में पैदा हुए और इल्म व अमल के अजीम इंसान थे। आपकी इब्तिदाई तालीम आपके वालिद और दादा की निगरानी में हुई। बाद में आपने 19 साल की उम्र में बेहतरीन असातिज़ा की जेर निगरानी तालीम मुकम्मल की।
कुछ अरसे बाद आपने ख्वाजा नसीर अल-दीन चिराग दहलवी के हाथ पर बेआत की और खिलाफत में एक नुमायां मकाम हासिल किया और इस्लाम की तबलीग में मशगूल हो गए। आप एक जबरदस्त शायर भी थे। मोहम्मद आपका तखल्लुस हुआ करता था। आप ज्यादा तर गजलें और रुबाइयां पढ़ा करते थे। आपकी करामात मशहूर हैं। आपके अक़वाल, हदायत और खतूत हर एक के लिए मुशाल राह हैं। हिंदुस्तान के सलातीन आप पर ईमान रखते थे। सुल्तान फेरोज शाह बहमनी ने आपको गलबर्गा आने की दावत दी, जो आपने कबूल की। सुल्तान फेरोज शाह के छोटे भाई सुल्तान अहमद ने आपकी वफात के बाद आपके मजार पर एक शानदार गनबद तामीर करवाया। आपका विसाल 825 हिजरी में गलबर्गा में हुआ। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।